ابو सुफियान शाम से एक काफिला जिसमें 50,000 सोने के सिक्के और हर किस्म का माल मौजूद था लेके मक्का जा रहा था। लेकिन दरमियान में एक बहुत बड़ा मसला था। मक्का को फतह करने के बाद मुसलमान अरब की सबसे ताकतवर फौज बन चुके थे, लेकिन अरब के दो बड़े कबीले बनु हवाजीन और बनु सकीफ ने मुसलमानों को पूरे अरब पर हुक्मरानी करने से रोकने के लिए मुसलमानों के साथ ऐलान जंग कर दिया। बदर में बुरी तरह शिकस्त के बाद मक्का के काफिरों ने 3,000 लोगों की एक नई फौज तैयार की और मुसलमानों पर हमला करने के लिए मक्का से रवाना हुए। उहद की जंग जीतने के बाद अबू सुफियान फुल कॉन्फिडेंस में आ गया कि अब तो हम इन मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे। तो इन्होंने पूरे अरब से 10,000 लोगों की फौज इकट्ठा करनी शुरू कर दी। अबू सुफियान शाम से एक काफिला जिसमें 50,000 सोने के सिक्के और हर किस्म का माल मौजूद था लेके मक्का जा रहा था। लेकिन दरमियान में एक बहुत बड़ा मसला था। मक्का पहुंचने के लिए उसे मदीना के पास से गुजरना बहुत ज्यादा लाजमी था और मदीना में मुसलमान इस काफिले को रोकने के लिए तैयार बैठे हुए थे। तो अबू सुफियान ने सोचा कि क्यों ना एक मिनट, मुसलमान काफिला रोक रहे थे, मुसलमान कैसे काफिला रोक सकते हैं, और वो भी रमजान के महीने में। असल में बदर की जंग से एक साल पहले जब मुसलमान हिजरत करके मदीना गए थे तो वो अपने साथ मदीना कुछ भी नहीं लेकर गए थे सिवाय उन कपड़ों के जो उन्होंने पहने हुए थे। मक्का वालों ने इन्हें गुस्सा दिलाने के लिए उनकी तमाम तर चीजें, घर, जायदाद, हर चीज बेच दी। और ये वो काफिला था जिसमें बहुत सारा सामान वो था जो मक्का के मुसलमानों से लूटा गया था। तो मुसलमान लूट नहीं रहे थे बल्कि अपने से लूटे हुए सामान का बदला ले रहे थे। तो अबू सुफियान इस काफिले का हेड इस फिक्र में था कि अगर वो इस रास्ते से गया तो मुसलमान तो इसको छोड़ेंगे नहीं। तो उसने अपना रास्ता बदला और मक्का एक खत भिजवाया। मक्का वाले फुल स्पीड इस काफिले की मदद के लिए पहुंचे। तो वो बंदा जैसे ही मक्का पहुंचा तो उसने काबा के पास जाकर अपने ऊंट के कान और नाक दोनों काट दिए और अपने कपड़े फाड़कर जोर जोर से मदद के लिए चीखने लगा। ये उस जमाने में इनका इमरजेंसी दिखाने का एक रिवाज था। मुसलमानों की फौज ऑलरेडी इस काफिले को रोकने के लिए निकल चुकी थी। अबू जहल ने इस कासिद से पूछा कि मुसलमानों की फौज में आखिर कितने लोग हैं। तो उस कासिद ने कहा कि ऑलमोस्ट कोई 313 लोग होंगे। अबू जहल ने कहा कि हम 1000 लोग लेके जाएंगे। फिर अबू जहल ने उस कासी से पूछा कि उनके पास कितने घोड़े हैं। तो उस बंदे ने जवाब दिया कि ऑलमोस्ट कोई 2 घोड़े होंगे। अबू जहल ने कहा हम 10 घोड़े लेके जाएंगे। फिर उसने पूछा कि मुसलमानों के पास ऊंट कितने हैं। कासिद ने जवाब दिया कि कोई 70 के करीब ऊंट है। अबू सुफियान का काफिला मेन रोड को छोड़कर किसी और रास्ते निकला और मुसलमानों की फौज से बचकर भाग गया। तो अब लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि काफिला तो बच गया। लेकिन अबू जहल ने कहा कि अब अगर काफिला बच भी जाए तो हम इन मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इनके एक एक बंदे को मारने के लिए हमारे पास 3 लोग मौजूद हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज को बदर के पहले कुएं के पास जाकर पड़ाव डालने का हुक्म दिया। तो एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके पूछा कि या रसूलल्लाह, ये जगह आपने अल्लाह के कहने पे चूज की है या मशवरे से? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि ये जगह तो मैंने मशवरे से चूज की है। तो उसने कहा कि अगर हम आगे जाके पड़ाव डालें तो वहाँ पर पानी भी बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है और हम दुश्मनों को इन कुओं पर कब्जा करने से भी रोक लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका मशवरा बहुत पसंद आया और आधी रात को पूरी फौज इस जगह से इस जगह पर मूव हुई। दूसरे दिन जब अबू जहल की फौज सामने आई तो वो मुसलमानों से 3 गुना बड़ी थी। उतबा, अ वेरी रिच बिजनेसमैन, अपने भाई और बेटे के साथ सामने आया और मुसलमानों को चैलेंज किया कि कोई है जो हमसे आकर लड़ाई करे। मदीना के 3 अंसार इनसे लड़ने के लिए सामने आए। तो उतबा ने कहा कि ये कौन है? हमें तो अपने भाइयों के सर काटने हैं जिन्होंने अपने बाप दादाओं के रिलीजन से बगावत की है। हजरत हमजा, हजरत उबैदा और 24 इयर्स ओल्ड मौला अली अलैहिस्सलाम सामने आए और लड़ाई शुरू हुई। हजरत उबैदा जख्मी हुए लेकिन उतबा, उसका बेटा और उसका भाई तीनों मार दिए गए। उतबा का बेटा हुज़ैफा जो कि मुसलमानों की फौज में था, उसी के सामने ही उसके बाप, भाई और चचा को मार दिया गया। लेकिन वो मुसलमानों की ही फौज में रहा। मुसलमानों को पता था कि दुश्मन के मुकाबले में इनकी फौज बहुत छोटी है, तो उन्होंने डिफरेंट स्ट्रेटजीज इख्तियार की कि हम तो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, तुम लोग आके हमला करो। इसी के साथ अबू जहल ने फुल फ्लैश हमले का हुक्म दिया क्योंकि उसका ख्याल था कि ये तो सिर्फ 2 मिनट का ही काम है, बस खत्म करके निकलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता हर एक मुसलमान के बदले 5 काफिर मरने लगे। काफिरों की फौज पीछे हटी और टेंशन में पड़ गई कि यार ये हमसे 3 गुना कम है और हम इनको इनकी जगह से हिला तक नहीं पा रहे।
मीनवाइल मुसलमानों ने अपनी सफों को बदला और फ्रेश लोगों को लाकर सामने खड़ा कर दिया। अबू जहल ने दोबारा हमले का हुक्म दिया, लेकिन फिर वही हुआ, काफिर फौज पीछे हटने लगी। लेकिन इस बार मुसलमानों ने खुद इन पर हमला कर दिया और काफिरों की फौज बदर को छोड़कर हर तरफ भागने लगी। अबू जहल मारा गया। मक्का में सारे जीत की खबर का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पिछले 60 साल से मक्का के कुरैश को कोई भी बड़ी शिकस्त नहीं हुई थी और ऑलमोस्ट 65 इयर्स पहले उन्होंने अब्राहा की 60,000 फौज को भी हरा दिया था और इसी वजह से पूरा अरब कुरैश को अपना लीडर मानते थे। लेकिन अब मक्का के काफिर सिर्फ 313 मुसलमानों से हार गए। सब्सक्राइब। ओहद की जंग जीतने के बाद अबू सुफियान फुल कॉन्फिडेंस में आ गया कि अब तो हम इन मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे। तो इन्होंने पूरे अरब से 10,000 लोगों की फौज इकट्ठा करनी शुरू कर दी। 10,000, पता है 10,000 कितने थे? पूरे मदीना की आबादी, बड़े बच्चे, मर्द, औरत, बूढ़े, सब के सब मिलाकर भी 10,000 मदीना की टोटल आबादी नहीं थी। काफिरों की इन तैयारियों का जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो उन्होंने जल्द ही एक मीटिंग बुलाई। तो इन सबको पता था कि लड़ाई तो इम्पॉसिबल है, कुछ और ही करना पड़ेगा। तो इस मीटिंग में एक फॉरेन नेशनल शख्स सुलेमान फारसी भी थे। तो उन्होंने एक एडवाइस दी। उन्होंने कहा कि देखो, मदीना वैसे भी 3 तरफ से पहाड़ों की वजह से सेफ है, हमें सिर्फ एक साइड को सिक्योर करना है और वो है मदीना की नॉर्दर्न साइड। मदीना के अंदर जो यहूदी है वो तो हमारे दोस्त है, हमें उनसे कोई मसला नहीं। अगर हम सिर्फ इस एक साइड पे एक खंदक बना ले तो सब कुछ हो सकता है कि लड़ाई का हमारे पास कोई चांस तो होगा। ये राय सबको बहुत ज्यादा पसंद आई। डायरेक्ट खंदक पे काम शुरू हो गया। सिर्फ 10 सहाबियों को 120 फुट जगह खोदने का काम दिया गया। 120 फुट कितने होंगे? लेट्स सी, ये एक कोरोला गाड़ी है, ऐसी और 8 गाड़ियां एक लाइन में हो और 5 उनके नीचे हो, इतना। और ये सारा काम उनको ऐसी हालत में करना था कि भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांधे हुए थे। इन टोटल सहाबियों ने बहुत ही कम अरसे में मदीना के नॉर्दर्न साइड पर 6 किलोमीटर लंबी खंदक खोद डाली। अब ये 6 किलोमीटर कितना होता है? लेट्स सी, ये एक क्रिकेट स्टेडियम है। स्टेडियम बहुत बड़ा होता है। ऐसे ही अगर 36 क्रिकेट स्टेडियम एक लाइन में रखे जाए तो इतनी लंबी खंदक बनती है। खंदक खोदते वक्त एक बहुत बड़ा पत्थर बहुत ही कोशिश के बाद टूट नहीं रहा था। तो सहाबा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये तो एक मसला हो गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कुल्हाड़ी उठाई और इस पत्थर को जोर से मारी और कहा, शाम, सीरिया मेरा है और उसके पैलेसेस को मैं अभी इसी वक्त अपने सामने देख रहा हूँ। और फिर दोबारा पत्थर पर मारा और कहा, ईरान को भी मैं देख रहा हूँ, ईरान भी मेरा है। इस वक्त ईरान के पैलेसेस मैं अपने सामने देख रहा हूँ। और फिर पत्थर पर तीसरी बार जोर से मारा और वो पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यमन के पैलेसेस की चाबियां मेरे हाथ में दी गई। वहां पर खड़े सारे सहाबा हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने सामने एक मिरेकल देखा। और ईरान, शाम और यमन, ये तो सुपर पावर्स हैं, ये कैसे हमें मिलेंगी? लेकिन आज हमें पता चला कि ईरान, शाम और यमन क्या, ये पूरा इलाका ही उनका है। वहाँ पर खड़े सारे मुनाफिकीन हंसने लगे कि खाने को तो कुछ है नहीं, पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं और सामने 10,000 की फौज उनको मारने के लिए आ रही है और ये लोग शाम, ईरान और यमन फतह करने में लगे हुए हैं। मक्का वालों की फौज पहुंची तो टेंशन में पड़ गई कि यार ये क्या हुआ, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। एंड टू बी ऑनेस्ट, वो लोग अगर डायरेक्ट हमला करते, सरप्राइज अटैक, तो वो मुसलमानों को खत्म कर सकते थे, क्योंकि उनकी फौज पूरे मदीना की आबादी से बहुत ज्यादा थी। जब दोनों फौजें आमने सामने तो दूर से एक दूसरे को देखने लगी। मुसलमान भी रिलैक्स बैठे हुए थे, कोई फिक्र ही नहीं थी। कोई अगर उनकी फौज के सामने आता तो मुसलमान उनको तीरों से मार देते। काफी देर यही सिस्टम चलता रहा और आखिरकार काफिरों के एक ग्रुप को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने किसी तरीके से इस खंदक को क्रॉस करके अंदर घुस गए और इस ग्रुप में अबू जहल का वही बेटा इक्रिमा वो भी मौजूद था। फिर हजरत अली ने जाकर उनके लीडर को मार दिया और वो सारे भाग गए। लेकिन यहाँ पर अबू सुफियान ने बहुत ही जबरदस्त गेम खेली और कहा कि मदीना के अंदर हम घुस तो नहीं सकते, लेकिन अगर हम मदीना के अंदर जो यहूदी है उनको कन्विंस कर ले कि वो मुसलमानों के घरों, उनकी औरतों और उनके बच्चों पर हमला करते, तो मुसलमानों को जबरदस्ती पीछे हटाया जा सकता है, तो हम इन पर हमला कर देंगे। और यहूदियों ने डायरेक्ट हाँ कर दी और सारे मुआहदे जो मुसलमानों के साथ किए थे
तोड़ दिए। नाउ मुसलमान ओहद की तरह फिर से दो फौजों के दरमियान फंस गए और यहूदियों ने आहिस्ता आहिस्ता मदीना के अंदर मौजूद सहाबा के घरों पर रेड करना शुरू कर दिया। मुसलमान अब इस टेंशन में पड़ गए कि वो अब अपने घरों में अपनी औरतों और बच्चों को कैसे बचाएं या मक्का वालों से इधर लड़ें। बहुत ही टेंस सिचुएशन थी मुसलमानों के लिए, यहाँ तक कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब मदीना वालों के घरों को बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम काफिरों के एक ग्रुप से डील कर लें कि अगर हम इनको हर साल मदीना के खेतों में से जो क्रॉप्स होती है उसका 1/3 हिस्सा उनको देंगे। लेकिन सहाबा ने कहा कि अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो हम बिल्कुल डील कर लेंगे, लेकिन अगर आप हमारे बच्चों को बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देंगे तो ऐसा ना करें, हम आखिरी सांस तक लड़ाई करेंगे। इतनी टेंस सिचुएशन में कि मुसलमान बिल्कुल हौसला हार रहे थे। कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया और एक बंदे की एंट्री होती है जो पूरी गेम को एक सिंगल हैंड में ही तब्दील कर देता है। नेक्स्ट डे काफिरों की फौज से एक बंदा सामने आया और कहने लगा कि मुझे मोहम्मद से मिलना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर वो कहने लगा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन इस बात का किसी को भी नहीं पता, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो भी तुम कर सकते हो करो, हम बहुत मुश्किल में है। इस वक्त उसने कहा ओके नो प्रॉब्लम। वो सीधा गया यहूदियों के पास और उन्हें कहने लगा कि मक्का वाले बहुत बड़े धोखेबाज लोग हैं, उनका साथ कभी नहीं देना। अगर उनको थोड़ा सा भी लगा कि वो हार गए हैं तो वो तुम्हें यहीं पर छोड़कर वापस चले जाए और फिर मुसलमान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अगर फिर भी डील करनी है तो उनसे गारंटी के तौर पर कुछ बंदे मांग लेना, अगर वो सच्चे हैं तो वो जरूर देंगे। तो इसके बाद वो सीधा काफिरों के पास गया और अबू सुफियान से कहा कि क्या यहूदियों ने कभी किसी के साथ वफा की है? यहूदी और मुसलमान सारे मिले हुए हैं। मक्का वालों ने यहूदियों से कहा कि बस अब हम हमला कर रहे हैं, तुम भी मुसलमानों पर हमला करो और मुसलमानों को हमेशा के लिए हरा दो। यहूदियों ने कहा कि हाँ बिल्कुल हम भी हमला करेंगे, लेकिन अब गारंटी के तौर पर हमें कुछ बंदे तो दे। मक्का वालों ने यहूदियों की बात नहीं मानी तो यहूदियों ने भी कहा कि हाँ ये तो हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। तो इस तरह यहूदियों और मक्का वालों की अलायंस टूट गई और मुसलमान दोबारा से गेम में वापस आ गए, क्योंकि अब उनका दुश्मन सिर्फ उनके सामने ही खड़ा था और मदीना के अंदर से सारे खतरे खत्म हो गए। पूरा एक महीना मदीना के बाहर खड़े रहने से मक्का वालों की मोटिवेशन सिर्फ बिल्कुल जीरो हो गई। एंड द टॉप ऑफ दैट, एक दिन बहुत तेज डेजर्ट स्टॉर्म ने मक्का वालों का सारा सामान, टेंट, बिस्तर, बर्तन, एवरीथिंग, सारा कुछ उखाड़ के रख दिया और वो सारे भागकर वापस चले गए। जैसे ही मक्का वाले वापस गए, मदीना वालों ने अपनी अटेंशंस दोबारा यहूदियों की तरफ की। सब्सक्राइब। मक्का को फतह करने के बाद मुसलमान अरब की सबसे ताकतवर फौज बन चुके थे, लेकिन अरब के दो बड़े कबीले बनु हवाज़ीन और बनु सकीफ ने मुसलमानों को पूरे अरब पर हुक्मरानी करने से रोकने के लिए मुसलमानों के साथ ऐलान जंग कर दिया। ये बनु सकीफ पता है कौन सा कबीला है? ये ताइफ का वही कबीला है जिसने कुछ साल पहले जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें इस्लाम की दावत देने के लिए गए थे तो इन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमजोर समझकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत मजाक उड़ाया और इतने पत्थर मारे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को खून से लाल कर दिया। लेकिन फिर भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब को माफ कर दिया और इसके कुछ ही साल बाद मक्का को फतह करने के बाद अब हालात बिल्कुल बदल चुके थे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अरब से 12,000 लोगों की फौज लेकर ताइफ की तरफ रवाना हो गए। ताइफ के लोग अपना शहर छोड़कर मुसलमानों से जंग करने के लिए हुनैन की वादी में जमा हो गए। हुनैन मक्का और ताइफ के बीच में एक इलाका है, ये दो बड़े पहाड़ों के दरमियान में वाक़या है। ताइफ के लोगों ने अपनी सारी फौज हुनैन की वादी में जमा कर ली और सबको ऑर्डर दिया कि सारी फौज अपनी बच्चों और औरतों को भी साथ लेकर आए ताकि उसकी फौज जंग छोड़कर भाग न जाए और फौज दिलेरी और डेडिकेशन के साथ लड़े। मक्का को फतह करने के सिर्फ 14 दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12,000 लोगों की फौज लेकर हुनैन की वादी की तरफ रवाना हुए। ये फौज बदर और ओहद की तरह सिर्फ स्ट्रॉन्ग और मजबूत ईमान वाली फौज नहीं थी, बल्कि इसमें बहुत सारे नए सहाबा भी मौजूद थे जो इस जंग से कुछ ही अरसा पहले मुसलमान हुए थे। तो इन्हें मुसलमानों की स्ट्रगल जो इन्होंने बदर, ओहद और खंदक में की थी इनका पता नहीं था। तो इन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अजीब सी डिमांड की
کہ ہمیں ایک ایسا درخت بنا کے دیں جو بہت بڑا ہو اور اس کا سایہ بھی کافی ہو، مطلب آپ تو نبی ہیں، آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ تو مجھ سے وہی ڈیمانڈ کر رہے ہو جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی، یقیناً تم لوگ انتہائی جاہل ہو۔ پھر کچھ اور نئے مسلمان کہنے لگے کہ ہمارے نمبرز تو بہت زیادہ ہیں، ہمارے نمبرز تو 12,000 ہیں، ہم تو آرام سے جنگ جیت جائیں گے، جس پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غصہ آیا، کیونکہ یہ نئے مسلمان تھے، اللہ سے زیادہ اپنے نمبرز پہ یقین کرنے لگے تھے۔ مسلمان حنین کے وادی میں صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے ہی رات کے اندھیرے میں پہنچے تھے۔ جیسے ہی مسلمان اسے کراس کرنے لگے تو پہاڑوں سے بہت زیادہ تعداد میں تیر اور پتھر برسنے لگے، اتنی زیادہ تعداد میں کہ کچھ ہی لمحے میں بہت زیادہ صحابہ شہید ہونے لگے، اور ان سب سے بچنے کا کوئی بھی طریقہ نہیں تھا۔ تو مسلمان واپس مکہ کی طرف بھاگنے لگے۔ یہ دیکھ کر دشمن کی فوج نے مسلمانوں پر فل فلیج حملہ کر دیا، اور مسلمانوں کی پوری فوج آلموسٹ 12,000 لوگ جنگ چھوڑ کر واپس بھاگنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان کلیئرلی یہ جنگ ہار چکے ہیں۔ طائف والے بہت خوشی اور بہت جوش کے ساتھ آگے بڑھنے لگے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ساری فوج تو بھاگ رہی ہے، لیکن جیسے ہی ڈسٹ تھوڑی سی کلیئر ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ تھوڑے سے ساتھیوں کے ساتھ بالکل بھی قدم پیچھے نہیں ہٹا رہے، تو وہ سارے سیدھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بڑھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیچھے ہٹنے کے بجائے سیدھا دشمنوں کی طرف بڑھنے لگے اور زور زور سے کہنے لگے کہ میں ہوں محمد عبداللہ کا بیٹا اور اللہ کا رسول۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے انہیں زبردستی روکنے کی کوشش کی، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ اپنے اونٹ سے نیچے اترے اور دوبارہ سے دشمن کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت عباس زور زور سے اپنی فوج کو بلانے لگے کہ کہاں جا رہے ہو اللہ کے رسول کو چھوڑ کر، جس پر آہستہ آہستہ پوری فوج کو احساس ہونے لگا کہ اگر آج ان لوگوں نے یہ جنگ چھوڑ دی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا رہے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جذبہ اور اللہ پر یقین دیکھ کر پوری فوج آہستہ آہستہ جنگ میں واپس آنے لگی، اور مسلمانوں کی پوزیشن دوبارہ سے جنگ میں مضبوط اسٹرانگ ہونے لگی، اور کچھ ہی دیر میں 12,000 صحابہ جنگ میں واپس آ گئے اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑے، اور طائف والے جنگ چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگے، لیکن مسلمانوں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کو اس جنگ کا بہت زیادہ فائدہ ہوا، 6,000 قیدی، 24,000 اونٹ اور گولڈ اینڈ سلور وٹ ایور۔ آخرکار مسلمان ان کا پیچھا کرتے کرتے طائف کے قلعے تک پہنچ گئے، لیکن طائف والوں نے پہلے ہی 1 سال کی خوراک اندر جمع کر کے خود کو قلعے کے اندر سیکیور کر لیا تھا۔ مسلمانوں کی بہت کوشش کے بعد بھی یہ قلعہ فتح نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے یہاں پر بہت زیادہ دن گزارے۔ خالد بن ولید ہر دن قلعے کے سامنے جاتے اور ان کو زور زور سے لڑنے کے لیے چیلنج کرتے، لیکن ایک بھی بندہ ڈر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ طائف میں جتنے بھی غلام ہیں وہ ان کو چھوڑ کر مسلمانوں کو جوائن کر لیں تو وہ انہیں آزاد کر دیں گے، جس کی وجہ سے بہت سارے غلام طائف کو چھوڑ کر مسلمانوں کی طرف آنے لگے۔ آخر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ان پر اور ٹائم ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ اب مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو مسلمان وہاں سے واپس مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ تھی مسلمانوں کے عرب کے ساتھ آخری جنگ۔ سبسکرائب۔ بدر میں بری طرح شکست کے بعد مکہ کے کافروں نے 3,000 لوگوں کی ایک نئی فوج تیار کی اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں نے بھی مدینہ کی ڈیفنس کے لیے 1,000 صحابہ کی فوج تیار کی۔ اب پھر وہی بدر والا سسٹم کہ کافروں کی فوج مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی۔ یس، ناٹ اے بگ ڈیل، بٹ اس بار مکہ والوں کی فوج میں ایک ینگ اور ٹیلنٹڈ لڑکا اور بھی تھا جس کا نام تھا خالد۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی کرنے کا مشورہ دیا، لیکن زیادہ تر صحابہ نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے باہر جا کر ڈیزرٹ میں لڑائی کرنی چاہیے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رائے کو چھوڑ کر میجورٹی کی رائے مانی اور مدینہ سے باہر صحابہ لڑائی کے لیے روانہ ہوئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فوج کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، مہاجرین،
اوس اور خزرج۔ 1000 صحابہ میں سے صرف 100 کے پاس باڈی آرمرز وغیرہ تھے اور صرف 50 گھوڑے تھے۔ اس کے مقابلے میں 3000 مکہ کی فوج احد کے میدان میں جا کر رک گئی اور مسلمانوں کا انتظار کرنے لگی۔ اس فوج کے سینٹر کو ابو جہل کے بعد مکہ کا نیا سردار ابو سفیان لیڈ کر رہا تھا، اور لیفٹ سائڈ پر ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اور رائٹ سائڈ پر 33 ایئرز اولڈ خالد بن ولید گھوڑوں کے ساتھ لیڈ کر رہا تھا۔ مکہ کے 3000 فوجیوں سے لڑنے کے لیے جب مدینہ کے 1000 فوجی میدان میں پہنچے تو عبداللہ بن ابی سب سے بڑا منافق نے کہا کہ ہم تو نہیں لڑیں گے، یہ تو خودکشی ہے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے 300 ساتھی مسلمانوں کی اس فوج سے علیحدہ ہو گئے۔ یہ ایک پری پلانڈ سازش تھی یا جو بھی تھا۔ اب مسلمان صرف 700 رہ گئے تھے اور ان کے سامنے 3000 کی مکہ کی فوج کھڑی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 آرچرز تیر انداز اس پہاڑ کے اوپر بھیجے تاکہ مکہ والے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ نہ کر سکے، اور ان 50 لوگوں کو کلیئرلی آرڈر دے دیا کہ اگر تم دیکھو کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں تم نے پہاڑ سے نہیں اترنا، اور اگر تم دیکھو کہ مسلمان جنگ ہار چکے ہیں اور پرندے ان کے جسموں کا گوشت کھا رہے ہیں تب بھی تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ کافروں کی فوج سے ایک بندہ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا۔ حضرت علی نے اس کو، پھر اس کا بھائی سامنے آیا اور حضرت حمزہ نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ اسی کے ساتھ ہی دونوں فوجوں نے حملہ کر دیا۔ پہلے لڑائی تھوڑی سخت ہوئی لیکن آہستہ آہستہ صحابہ ان کو کرش کرنے لگے اور مکہ والے حوصلہ ہارنے لگے، اور تھوڑی سی لڑائی کے بعد بدر کے میدان کی طرح بھاگنے لگے۔ اسی لیے پہاڑ پر کھڑے 50 آرچرز میں سے 41 آرچرز جیت کی ایکسائٹمنٹ میں پہاڑ کو چھوڑ کر مال اکٹھا کرنے کے لیے پہاڑ سے نیچے اتر آئے، اور پہاڑ کے اوپر صرف 9 تیر انداز رہ گئے۔ ایگزیکٹ اسی ٹائم کا خالد بن ولید انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ پہاڑ سے نیچے اترے، خالد بن ولید اپنے گھڑسواروں کو لے کر پہاڑ کے پیچھے سے لائٹننگ سپیڈ کے ساتھ بڑھے۔ اب دا گیم واز کمپلیٹلی چینجڈ۔ مسلمان جیتی ہوئی جنگ کے بجائے دو فوجوں کے درمیان میں پھنس گئے، اور آہستہ آہستہ بہت سارے صحابہ شہید ہونا شروع ہو گئے، اور مسلمانوں کے 3 جنرل حضرت حمزہ کو ایک حبشی غلام وحشی نے شہید کر دیا۔ دونوں فوجوں سے لڑنے کے دوران وہاں پر ایک افواہ پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ افواہ اس لیے تھی کہ جب خالد بن ولید پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر رہے تھے تو ان کے ایک گروپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیمپ پر بھی حملہ کر دیا، اور اس وقت وہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروٹیکشن کے لیے صرف 9 لوگ موجود تھے۔ لڑائی یہاں تک گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا، لیکن حضرت طلحہ اور باقی صحابہ نے انہیں بچائے رکھا۔ 9 ڈیفینڈرز میں سے 7 ڈیفینڈرز جب شہید ہو چکے تھے تو کافروں کو لگا کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شہید کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے مصعب بن عمیر کو شہید کیا تھا، جن کی صورت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ اتنے میں مسلمانوں کی فوج وہاں سے کسی طرح نکل کر پیچھے ہٹی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹیکٹ کر پہاڑ کے اوپر لے گئی، اور پہاڑ کے اوپر دوبارہ فارمیشن بنائی گئی اور لڑائی کے لیے بالکل ریڈی ہو گئے۔ مکہ والوں کے گھوڑے پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتے تھے اور بغیر گھوڑوں کے ان کی سپیڈ بہت سلو ہو گئی تھی۔ مسلمانوں نے ان پر بہت تیر برسائے۔ ابو سفیان نے فیصلہ کر لیا کہ بس اتنا کافی ہے، ہم بس یہاں سے واپس مکہ جائیں گے۔ جانے سے پہلے ابو سفیان نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا ہم نے محمد کو قتل کر لیا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ جو تم کہہ رہے ہو وہ یہ سب سن رہے ہیں۔ اس پر ابو سفیان کو بہت غصہ آیا، کیونکہ انہوں نے یہ جنگ اس لیے کی تھی کہ محمد کو شہید کیا جائے اور مدینہ شہر کے اوپر قبضہ کیا جائے، لیکن ان میں سے کوئی بھی آبجیکٹو پورا نہیں ہوا۔ سبسکرائب